स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube के अगले वीडियो के लिए। ठीक है भाई, देखिए आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हैं। ठीक है, इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं, बताओ यार कितने शर्म की बात है। अरे यदि हम सब त्याग करके आप लोगों के साथ खड़े हैं तो कुछ तो समय निकाल करके भैया हमारा साथ दे दो। और जब तक आप हमारा साथ नहीं देंगे, हमारे अकेले करने से भैया कुछ नहीं होता है। देखिए, आप नहीं देखेंगे, नहीं व्यूज़ देंगे, नहीं लाइक करेंगे, ना शेयर करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे। तो इसमें बेटा नुकसान हमारा कम, आपका ज़्यादा होगा। हम आप लोगों की भलाई के लिए हम ये कर रहे हैं। अब जैसे आप लोग एक गलती करते हैं, पहली बात, आप शाम के समय या जब भी समय आपको मिल रहा है, मोबाइल सबके पास आज के युग में है भैया। ठीक है, किसी नहीं महंगा तो सस्ता वाला है, लगभग सबके पास। तो कम से कम 24 घंटे में आप 10 मिनट का समय, 15 मिनट का समय नहीं निकाल सकते हैं। इतने लॉन्ग वीडियो भी नहीं डालते हैं हम कि आपको कोई दिक्कत हो। आपकी सारी समस्याओं को समझते हुए हम ये वीडियो बनाते हैं। हम समझ रहे हैं आप लोगों के पास समय का अभाव है बेटा, लेकिन हमसे पूछो हम कैसे समय को कट करते हैं, छीनते हैं इधर उधर से, तब जाके हम आपका वीडियो सेट कर पाते हैं बेटा। ठीक है, और उसके बावजूद भी यदि आप लोग ऐसी रवैया अपनाते हैं, व्यूज़ नहीं दे पा रहे हैं, है ना, देखते ही नहीं हैं, लाइक्स नहीं करते हैं, तो क्या फ़ायदा ऐसे वीडियो बनाने का, है ना बेटा। और यदि आप थोड़ा सहयोग कर देंगे हमारा, तो हम कुछ और अच्छा कर पाएंगे। तो बस आपसे यही उम्मीद है कि सब लोग वीडियो देखें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, क्या जाता है यार लाइक करने में, आपके पास से कुछ जाता नहीं, लेकिन हाँ हमारा हौसला ज़रूर बढ़ जाता है दोस्तों, बिल्कुल हौसला बढ़ जाता है। और जब किसी बंदे का हौसला बढ़ जाता है तब वो क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, तो देखिए अगला जो आपका वर्गीकरण बचा था भैया, वो कह रहा था मृदा पीएच के आधार पर। कह रहा है भैया मृदा पीएच के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो मृदा पीएच के आधार पर फसलों का वर्गीकरण भैया, इसको केवल 2 ही भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला ऊसर भूमि की फसलें, और दूसरा भैया, पहला ऊसर भूमि की फसलें और दूसरा कह रहा है अम्लीय भूमि की फसलें। ठीक है, क्षारीय और अम्लीय। तो देखिए ऐसी भूमियाँ या ऐसी फसलें जो कि ऊसर भूमि में भी उत्पादन कर सकती हैं, तो ऐसी कौन सी भैया फसलें हैं, है ना। तो जैसे भैया आपका जौ है, बरसीम है, ढैंचा है, जौ है, बरसीम है और ढैंचा है, ये ऊसर में भी उत्पादन करने की क्षमता रखती हैं। और अम्लीय भूमि में जैसे भैया कह रहा है राई है, आलू है, अलसी है ना, चना, ये सारी अम्लीय भूमि में उत्पादन कर सकती हैं। तो ये हो गया मृदा पीएच के आधार पर फसलों को 2 भागों में बांटा गया है, ऊसर भूमि की फसलें और अम्लीय भूमि की फसलें। अब अगला एक भैया आपका वर्गीकरण और बचा है, कह रहा है जल की आवश्यकता के आधार पर, जल की आवश्यकता के
आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो जल की आवश्यकता, अच्छा कुछ फसलें कम जल चाहती हैं, कुछ ज़्यादा चाहती है ना, वही। तो जैसे पहला कह रहा है सूखा सहन करने वाली फसलें, पहला कह रहा है सूखा सहन करने वाली फसलें भैया। तो सूखा सहन करने वाली यानी ऐसी फसलें जो पानी उनको ना भी मिले तब भी वो सूखती नहीं हैं, कुछ न कुछ उत्पादन करके जाती हैं, है ना। जैसे भैया ज्वार, बाजरा, तिल, ना भी पानी मिले तब भी उत्पादन करके जाएंगी। दूसरा कह रहा है कम सिंचाई वाली फसलें, भैया कम सिंचाई वाली फसलें। तो कम सिंचाई वाली फसलें यानी जिनको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, जैसे भैया गेहूं है, मक्का है, सरसों है, कम सिंचाई की आवश्यकता होती। अधिक सिंचाई करने वाली फसलें, अगला है भैया अधिक सिंचाई करने वाली फसलें। ठीक है, तो अधिक सिंचाई करने वाली फसलें जैसे गन्ना है, आलू है, ठीक है भैया, गन्ना है, आलू है और सब्जियां हैं। ठीक, ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता हो पड़ती है इनको। फिर कह रहा है अधिक पानी सहन करने वाली फसलें, अधिक पानी सहन करने वाली फसलें यानी जिनमें पानी काफ़ी समय तक भरा रहता है, जैसे जूट है ना, धान है, धान है, जूट है, केला है आदि। ठीक है भैया, तो ये आपका हो गया जल की आवश्यकता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। टोटल वर्गीकरण हमने बता दिए आपको। आज से ये लेसन भी इंड हो रहा है, टॉपिक भी इंड हो रहा है। नेक्स्ट जो आपका लेसन रहेगा वो क्रॉप रोटेशन का रहेगा, फसल चक्र का। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए बेटा, हम इस बार प्रण करके आए हैं ये कि देखिए इंटर के बाद जब आप बीएससी एग्रीकल्चर से करने जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज में, यदि आप जुड़े रहेंगे हमसे तो हम उसकी तैयारी भी करवा देंगे बीएससी एंट्रेंस की। ठीक है, और जो है कक्षा 11 और 12 दोनों का ऐड करके वहाँ पे बेटा मंडी समिति का स्कॉलर दिया जाता है, जो कि वर्तमान समय में 41,000 रुपये पर ईयर है। ठीक है, अगर जो कक्षा 11 और 12 में परसेंटेज टॉप 10 लोगों को दिया जाता है तो हमारी यही आप लोगों के लिए सद्भावना है, आशा है कि आपका ज़रूर उस टॉप 10 लिस्ट में नाम होगा और आपको 41,000 रुपये पर ईयर मंडी स्कॉलर मिलेगा। आप अपने शौक़ आसानी से पूरे कर सकते हैं, लेकिन ये सब तभी जब आप हमसे जुड़े रहेंगे, आप हमारा साथ देंगे। ठीक है, हम आपका साथ देंगे, तभी भैया ये गाड़ी पार हो पाएगी। तो इसके लिए ये है कि आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखें, अधिक से अधिक शेयर करें लोगों को। ठीक है, लाइक्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।